अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 और 33 में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी दैट डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इन द रेशो 1:2। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें निकालना है कैलकुलेट द डिस्टेंस ओ पी वेयर ओ इज द ओरिजिन। और थर्ड है इन व्हाट रेशो डज वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ए बी। तो ये तीन पार्ट हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है उसमें वो ये कह रहा है कि ये ए बी लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट्स है -4 और 1 और बी के हैं 17 और 10। और पी जो है पॉइंट पी इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें पहले पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है एक्स वाई इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और ऐसे ही जो है कॉमा लगा के m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। तो इसमें जो है m1 m2 तो ये है m1 1 है और m2 2 है और इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जिधर x1 y1 होगा, जिधर m1 होगा उधर ही x1 y1 होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि इधर इसमें मतलब हमारे पास ये सुविधा नहीं होती कि हम किधर भी x1 y1 और x2 y2 रख दें। जिस साइड m1 होगा उधर ही x1 y1 लेना है। इसमें मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 नहीं ले सकता हूँ। तो अब वैल्यू रख रहे हैं। ये जो xy है ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट से। तो शुरू करो, यहाँ पे लिखेंगे xy, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। m1 की जगह में कितना है, m1 1 है तो 1, और x2 की जगह में कितना है, x2 है हमारा 17, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस m2 x1, m2 2 है और x1 -4 है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय -4। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 अपॉन m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2। ऐसे ही यहाँ पे कॉमा लगा के m1 y2 तो 1 y2 कितना है, y2 है हमारे पास 10 तो मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस m2 y1, m2 2 है और मल्टीप्लाइड बाई y1 है 1 अपॉन m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 हो गया ये। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 17 1 जा 17 होता है प्लस 2 की इंटू -4 से होगी तो -8 आ जाएगा। तो सीधे -8 लिख देता हूँ, -8 अपॉन 3 कॉमा यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 10 10 और 2 इंटू 1 जो है +2 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नीचे 1 + 2 कितना हो गया 3, ऐसे करके। अब 17 - 8 होता है 9, 9/3 कॉमा यहाँ पे 12, 12/3। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 3 4 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P है इस P की वैल्यू जो है 3 4 आ गई है। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ था उसने कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स तो निकल गए। अब हमें क्या करना है, अब वो कह रहा था कि OP चाहिए उसको। मान लो यहाँ पे O पॉइंट है और O क्या है, ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0, तो इसको ज्वाइन कर दो यहाँ से। तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए अब हमें OP, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे बस। इसको x1 y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 ले लेंगे और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो इसको रख दो यहाँ पे, ये आ जाएगा d इज इक्वल टू इन OP, d की जगह में क्या है OP, तो OP इज इक्वल टू आ जाएगा x2 कितना है हमारे पास 3, तो 3 माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 4, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर ऐसे करके आ जाएगा ये, और अंडर रूट लगा देंगे। तो 3 माइनस 0 3 होता है और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस यहाँ पे 4 माइनस 0 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ऐसे करके आ गया। और 9 प्लस 16 होता है कितना 25, और 25 का रूट कितना होता है 5, तो OP आ गया, OP की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो ये सेकंड पार्ट था इसका, वो कह रहा था कि डिस्टेंस निकालो OP, और O क्या था ओरिजिन। अब कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में इसने पूछ रखा था कि इन व्हाट रेशो डज y एक्सिस डिवाइड द लाइन AB। y एक्सिस जो है इस लाइन AB को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो ये लाइन AB मान लो ऐसे करके, ये हो गया हमारा इधर x एक्सिस, ये x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है y डैश। तो ये लाइन है AB ऐसे करके जा रखी है, ये यहाँ पे मान लो A पॉइंट ये आ गया और B पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। और ये y एक्सिस है, ये हमें ये बताना कि अब ये y एक्सिस इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लो कि ये जो y एक्सिस है ये m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है इसको, इधर m1 हो गया इधर m2 हो गया। A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे कितना है -4, 1, और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे हमको 17 और 10।
हमें पता है वाई एक्सिस पे ये जहां पे जो ये पॉइंट होगा इसके लिए एक्स 0 है, यहां पे कितना है x इज इक्वल टू क्या है 0। तो हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला होता था, हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला था वो क्या था, तो एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे होता था। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इस बार हमारे पास y नहीं है तो केवल हम सिंगल वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये x इज इक्वल टू केवल इतना पोर्शन लिखेंगे, इसको भी हटा रहा हूं मैं, ये यूज कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इतने से ही हो जाएगा हमारा काम, क्योंकि हमें m1 रेशो m2 निकालना है। x की जगह में 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू ये था ना x 0, और यहां पे इसको x1 y1 ले लेंगे और इस वाले को x2 y2 ले लेंगे और रख देंगे वैल्यू। तो m1 तो इतना ही रहेगा, m1 x2 की जगह में कितना रखेंगे, x2 है हमारे पास 17, तो यहां पे लिख देंगे 17, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस m2 x1, x1 कितना है, तो x1 तुम देख रहे हो -4 है, यहां पे -4 लिख देंगे अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही रहेगा ये। अच्छा, ये m1 प्लस m2 को यहां भेजेंगे, 0 से इंटू हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा 0 इज इक्वल टू 17m1 माइनस 4m2। अब इस 4m2 को इधर भेज दो, ये जाएगा 4m2 इज इक्वल टू 17m1, ठीक है, और ये 17 को यहां भेज देंगे, तो ये जाएगा 4 अपॉन 17 इज इक्वल टू यहां क्या बच गया m1 और इस m2 को नीचे, तो यही रेशो आ गया। इसका मतलब m1 रेशो m2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 4 रेशो 17, तो ये आंसर है थर्ड वाले का। तो इसका मतलब जो y एक्सिस है इस लाइन AB को 4 रेशो 17 में डिवाइड करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33।